गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास में जो एसएसटी में 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। बेरोजगारी से पूर्व हम बेरोजगारी का अर्थ देखेंगे कि बेरोजगार किसे कहते हैं, और बेरोजगारी के फिर विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में इस प्रकार हमारी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण हमारे देश में आर्थिक स्थिति भी इस प्रकार से ही हमारा जो देश है विकासशील श्रेणी में, विकसित श्रेणी में नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय कम होती है, कम होने के कारण आर्थिक दशा का असर हमारे राष्ट्र पर भी पड़ता है। तो बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी यानी कि कोई भी व्यक्ति कार्य करने के योग्य वो इच्छुक हो लेकिन रोजगार करने में असफल है, रोजगार प्राप्त करने में असफल है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। यानी कि व्यक्ति क्या है, कार्य करना चाहता पर उसे कार्य नहीं मिल रहा, वो क्या है? बेरोजगार है, बिना रोजगार के किसी प्रकार का उसे कार्य नहीं मिल रहा। अब देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार। सबसे पहला है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि मौसम के अनुरूप कार्य मिलता है और मौसम के बाद उन्हें कार्य नहीं मिलता, तो वो क्या कहलाएगा? मौसमी बेरोजगारी। तो बहुत से ऐसे व्यवसाय है जो लोगों को केवल मौसम के अनुसार ही कार्य मिल पाता है और उसके बाद उन्हें कार्य नहीं मिल पाता। तो व्यवसाय ऐसे हैं जो मौसम बदलने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, फिर उनको कार्य नहीं मिल पाता। तो ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या मौसम के अनुसार ही रोजगार देते हैं। मौसमी बेरोजगारी उन्हीं के आधार पर होती है, यानी कि ऐसे व्यवसाय जो केवल व्यवसाय वर्ष में एक निश्चित अवधि या मौसम के अनुसार ही रोजगार देते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है कृषि। कृषि तथा कृषि आधारित जो उद्योग है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जब मौसम प्रतिकूल होता है तो मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जब अनुकूल होता है तो उन्हें कार्य मिल जाता है, प्रतिकूल होता है तो उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसे हम मौसमी बेरोजगारी है। क्योंकि कृषि के समय देखो, जब निंदाई, गुड़ाई, बुआई ऐसा समय होता है जब फसल बोने का अवसर होता है, कटाई के समय तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, और बाकी समय जब ये कार्य नहीं होते तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा मौसमी बेरोजगारी में होता है कृषि के संबंधित उद्योग हो या कृषि आधारित, सबसे अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं। अब आता है दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचना का मतलब है बनावटी। जैसे कि कोई विकास का या निर्माण का काम हो, संरचना बनावट किसी तरह का कार्य कर रही है बनाने में, तो विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है। जैसे विकास होगा तो संरचना बदलेगी, निर्माण कार्य होंगे, इस प्रकार की संरचना में परिवर्तन आता है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम हो जाती है तो किसी एक क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। तो कभी बनावटी या इस प्रकार से अर्थव्यवस्था या कार्य में भी संरचना होती है। किसी क्षेत्र में काम ज़्यादा होता है तो उनको रोजगार मिल जाता है, जब काम कम होता है तो फिर काम नहीं मिल पाता, बेरोजगार हो जाते हैं। तो संरचना के आधार पर इस प्रकार से कभी काम ज़्यादा, काम की मांग ज़्यादा, कभी कम होती है। किसी दूसरी मांग का स्वरूप बदलता रहता है। जैसे कि मैं शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं कर सकती, पढ़ा सकती हूँ, तो फिर मैं बेरोजगार रहूँगी अगर मुझे ये काम नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मांग होती है व्यवसायों में संरचना के आधार पर होती है। जो डिमांड होती है, जैसे कार्य करने वाले वर्कर्स की कम ज़्यादा डिमांड होती रहती है। तो इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, और संरचना बेरोजगारी हम इसे कह सकते हैं। तो मांग के स्वरूप में उतार चढ़ाव आता रहता है,
कभी रोजगार देने की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है। इस प्रकार से परिवर्तन आता रहता है। तो उसके कारण भी कई बेरोजगार हो जाते हैं। और जैसे किसी क्षेत्र में काम करने वाले 10 व्यक्तियों को लगा दिया है, 10 व्यक्तियों की काम, फिर अगर 10 व्यक्तियों की काम नहीं है, 5 को निकाल दिया तो 5 क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से संरचनात्मक जो इसमें परिवर्तन आता रहता है, कभी मांग काम की ज़्यादा होती है, कभी मांग कम होती है। इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ जाती है। तीसरी आती है तकनीकी बेरोजगारी। देखो आज ये बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। तकनीकी उत्पादन, तकनीक के सुधार व नवीन मशीनीकरण के कारण, जैसे किसी उद्योग में या किसी क्षेत्र में मशीन काम करती है एक व्यक्ति द्वारा। पहले वहाँ 10 व्यक्ति काम कर रहे थे, कुछ मशीनें लगा दी गई तो एक मशीन अपना एक व्यक्ति के द्वारा ही काम, तो 9 व्यक्ति क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो नई तकनीकी के कारण भी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। अभी देख लो आप, डिजिटल जो ज़माना है इसमें सारा कंप्यूटर से काम होने लगा। बहुत से लोगों को हाथ से वर्क करते थे तो काम ज़्यादा मिल जाता था, पर आप कंप्यूटर से एक व्यक्ति ही सारा काम कर देता है। तो वो इस प्रकार से तकनीकी बेरोजगारी इसको हम कह सकते हैं। यानी कि मशीन के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वो तकनीकी बेरोजगारी कहा जा सकता है। तो मशीनीकरण के कारण ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उद्योग विकास करने के लिए मशीनीकरण लगाया गया, पर मशीनीकरण के कारण भी लोग बेरोजगार हो गए हैं। पहले हाथ से वर्क करते थे, अब मशीनों के द्वारा वर्क करते हैं, तो कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए कम व्यक्ति और बाकी के व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसे तकनीकी बेरोजगारी कहेंगे। घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी जैसे कि विभिन्नात्मक बेरोजगारी भी इसे विभिन्नता, तो दो या दो अवधियों के जो मध्य उत्पन्न बेरोजगारी, दो कार्य के मध्य जो बेरोजगारी है उसे हम क्या कहेंगे, घर्षणात्मक। किसी घर्षण का मतलब था टकराव, दो कार्यों के मध्य या दो रोजगारों के मध्य। जैसे कि अभी नौकरियों में ये देख लेते हैं, 10 व्यक्तियों के आवेदन पर 1 लाख व्यक्ति आवेदन करते हैं। यहाँ क्या हो, घर्षण। सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरा व्यक्ति ये चाहता कि मुझे ये नौकरी मुझे मिले, ये नौकरी मुझे मिले। इस तरह से अवसर प्राप्त, किसी भी उद्योग में या किसी भी कार्य में अवसर की अवसरता तो कम है, अवसर प्राप्त करने वाले ज़्यादा है। तो इस ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, घर्षण बेरोजगारी। और कई बार ये होता है कि जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी आदि के कारण में क्या होता है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो वो अस्थायी प्रकृति, कब उसे रोजगार मिलेगा, कब ये हड़ताल टूटेगी, कब क्या है। तो ऐसी अवस्था में जो बेरोजगार होते हैं वो भी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे। अब आता है चक्रीय बेरोजगारी। देखो, घर्षणात्मक बेरोजगारी के बाद अब जो चक्रीय बेरोजगारी आती है, अर्थव्यवस्था में होने वाले जो नियमित जो भी प्रवृत्ति के उतार चढ़ाव, जैसे कोई भी व्यापार में भी देख लो आप, उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस प्रकार से मंदी और तेजी चलती रहती है। किसी व्यापार में उतार चढ़ाव आता रहता है तो वर्कर्स कम भी काम करते हैं, ज़्यादा भी काम करते हैं। तो व्यापार में इस प्रकार के उतार चढ़ाव या इस प्रकार की तेजी मंदी के कारण भी लोगों के रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ता है। व्यापार चक्रों में जब मंदी की स्थिति होती है तो समग्र मांग का स्तर बहुत कम हो जाता है। इससे उत्पादन एवं रोजगार में भी गिरावट आती है और समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण इसे हम चक्रीय बेरोजगारी की समस्या कहेंगे, क्योंकि ये व्यापार के ऊपर निर्भर करती है। कभी तेजी है व्यापार में तो ज़्यादा वर्कर्स काम पे लगाए जाएंगे, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जब मंदी है तो कम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये चक्र, तेजी मंदी का जो चक्र चलता रहता है, इसके कारण भी लोगों को रोजगार मिलना न मिलना हो, इस प्रकार का बेरोजगारी, जो बेरोजगार हो जाते हैं तो वो चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। अब आती है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ज़्यादातर इसमें 1 नंबर 2 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है
कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो इसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों ही नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देते हैं पर उनका उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए आपको ये बता दूं, कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी बहुत अधिक देखने को मिलती है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में किसी भी किसान के पास अगर खेत है तो सारा पूरा परिवार उस खेत में लिप्त है, कार्य करता है। और कहीं जैसे कि इसमें परिवार में 8 सदस्य काम करने हैं, कई 2-3 व्यक्ति किसी कार्यवश चले जाते हैं बाहर, तो उसके उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं आता। तो यानी कि वो काम करें या न करें, ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी। तो कुछ व्यक्ति 10 व्यक्ति भी काम कर रहे हैं, फिर 8 व्यक्ति काम करेंगे, 2 चले जाएंगे, तभी उसके उत्पादन पर या निर्माण कार्य में कोई अंतर नहीं आ रहा। तो इस प्रकार की प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी हम उसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कार्य करने और न करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उत्पादन पर, तो हम उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। यही अधिक या अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी लिया जाए, श्रम को हटा भी लिया जा रहा है, फिर भी कोई मात्रा में या किसी तरह का कोई अंतर नहीं आ रहा, तो हम उसे छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं। तो ये कृषि का सबसे अच्छा उदाहरण इसमें बेरोजगारी में दिया जा सकता है। तो ये बेरोजगारी विकसित देशों की ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि सारे परिवार के सभी काम खेतों में काम करने लगे हुए होते हैं। कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर भी चले जाएंगे तो उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये जो इस प्रकार की बेरोजगारी है, इसे हम छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। तो आज हमने बेरोजगारी के जो विभिन्न प्रकार देखे, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। धन्यवाद।